आप सभी का अपना चैनल सक्सेस योर पे स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल निकालने सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर बोलें तो जैसे हम लोग 1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर किए तो 4, 3 का स्क्वायर किए तो 9, 4 का स्क्वायर किए 16, 5 का स्क्वायर किए 25, 6 का स्क्वायर किए 36, 7 का स्क्वायर किए 49, 8 का स्क्वायर किए 64, 9 का स्क्वायर किए 81। यह एक परफेक्ट नंबर स्क्वायर, जैसे 16 बोले तो 16 किसका है? रूट 4 का है। 16 जो है वह 4 का है, तो जिसका डायरेक्ट हम लोग इस में निकाल लिए तो वह हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर या परफेक्ट नंबर उसको बोलते हैं। जैसे रूट 4 है तो रूट 4 का हम लोग जानते हैं 2 होता है, रूट 9 तो 3 होता है। लेकिन अगर इसी जगह रूट 3 का निकालने के लिए दे देगा तो यह नॉन परफेक्ट नंबर है। रूट 3 का कैसे निकलेगा, इन सभी चीज़ों पे दोनों को आज हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं। जितना इजी नॉन परफेक्ट नंबर का निकालना है एकदम इजी है, कहीं उससे ज़्यादा कठिन ये इस परफेक्ट नंबर वाला संख्या का वर्गमूल निकालना है। चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं। किसी संख्या का वर्ग करें तो इकाई अंक किसका किसका सेम आता है। देखिए 2 का स्क्वायर किए 4 प्राप्त हुआ, उसी प्रकार 8 का स्क्वायर किए 64 प्राप्त हुआ। 64 में इकाई अंक कितना है? 4 है। 3 का स्क्वायर किए 9 प्राप्त हुआ। 9 के बाद कभी भी किसी संख्या में कहीं नहीं है 9, केवल एक 9 3 का और एक 7 का। 9 3 का स्क्वायर किए तो 9 प्राप्त हुआ, 7 का स्क्वायर किए तो 49 हुआ, यानी कि इकाई अंक 9 है। 6 का स्क्वायर किए 36, 4 का स्क्वायर किए 16, यानी इकाई अंक 6 है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले परफेक्ट नंबर का रूट निकालने के लिए। उससे पहले हम बताएंगे कि जब इकाई अंक 2, 3, 7, 0, 0 में कैसा 0? सिंगल जीरो रहेगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 0 रहेगा तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर किसी भी संख्या का नहीं हो सकता है। लेकिन अगर डबल 0 रहेगा तो वह स्क्वायर हो सकता है परफेक्ट नंबर का। जैसे 1600 बोले तो डबल 0 है इसलिए यह 40 का है। 2500 बोले तो यह स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग और भी संख्या का निकालेंगे वर्गमूल। लेकिन यह हमेशा ध्यान, एक क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें प्रश्न किया हुआ रहेगा कि इसमें कौन सी संख्या है जो वर्ग नहीं है। तो जब वर्ग नहीं है पूछेगा तो इकाई अंक देखेंगे कि 2, 3, 7, 0 है। अगर जिसमें भी 2, 3, 7 या 0 दिख जाएगा, सिंगल 0 दिखेगा, डबल 0 नहीं, सिंगल 0 दिखेगा तो हम लोग श्योर हो जाएंगे कि यह संख्या की वर्गमूल नहीं है परफेक्ट नंबर का। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे 5184 ले लिए, एक हम लोग संख्या यह रूट में दिया है, इसको हम लोग को रूट निकालना है कितना होगा। तो यह 5184 जो है इसको लिखें और 2 संख्या के बाद इसको अलग अलग हम लोग 2-2 संख्या को कर दिए, या ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलिए समझने के लिए इधर 84 और इधर 51, 2 संख्या के बाद हम लोग उसको अलग कर दिए। ऐसे जोड़ा 2-2 नंबर पे ही बनता है, इसलिए 2-2 संख्या का ही हम लोग कर दिए। अब इसमें देख रहे हैं इधर 4 है, इकाई अंक 4 है, तो कौन कौन सी संख्या का वर्ग करने के बाद इकाई अंक 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर किए तो 4 प्राप्त होता है, फिर 8 का स्क्वायर किए तब 4 प्राप्त होता है। 2 संख्या ऐसी है जिसको वर्ग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो 2 का स्क्वायर किए 4 प्राप्त हुआ, 8 का स्क्वायर किए 4 प्राप्त
हो गया। अब बच गया यहाँ 51। 51 में हम लोग देखेंगे किस संख्या का वर्ग करे तो 51 के नज़दीक हो जाए, लेकिन 51 से अधिक नहीं होना चाहिए। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 64 जो है वह 51 से अधिक हो गया, इसलिए हम लोग 7 का स्क्वायर वाला जो है यह 7 संख्या लिखेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्राप्त होगा, इसलिए दोनों जगह 7 लिखेंगे। क्यों लिखे? 51 तक देखना है हम लोग को। 7 का स्क्वायर किए तो 49 प्राप्त हुआ, 8 का स्क्वायर किए तो 64 प्राप्त हुआ, इसलिए 64 जो है वह 51 से अधिक है। 64 जो है वह 51 से अधिक है, इसलिए हम लोग पीछे वाली संख्या को लिखे 7। अब रही कंफ्यूजन में हम लोग का बढ़ा कि अब यह आंसर जो है इसका होगा या इसका होगा। जब इस तरह का आ जाए तब हम लोग करते क्या है, इन संख्याओं का जो 51 है, 51 के नज़दीक वाली संख्या को हम लोग देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर, जैसे 51 है, इसको थोड़ा उधर लिखना चाहिए था, 51 था, 51 84, 51 में देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो इसके नज़दीक में वर्ग हो जाता है। तो एक पहले वाला संख्या देखिए 7 है, यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और एक नज़दीक वाली संख्या 8 का स्क्वायर है 64। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, 49 और 51 में, 49 और 51 में अंतर कितने का है, 49, 50, 51, यहाँ पे देख लिए। और 51 और 64 में देखिए, यहाँ 2 का अंतर है, और यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अंतर है। जो जितना नज़दीक होगा, अगर इस साइड से नज़दीक आएगा तो वह संख्या उसका उत्तर होगा। उसी प्रकार अगर इधर आएगा तो इधर वाला होगा। तो इस साइड में संख्या है 72, जिसके नज़दीक में आ रहा है, इसलिए इसका स्क्वायर जो होगा वह 72 का स्क्वायर है, आंसर हो जाएगा 72। अब देखेंगे 1-2 क्वेश्चन और हम लोग इस प्रकार का देखते हैं। जैसे 31 और 36 है, अब इसका वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले इन दोनों संख्या का 31 और 36 में, 31 और 36 में 2 संख्या के बाद हम लोग अलग कर दिए, 2 संख्या के बाद हम लोग बना दिए। अब इसमें इकाई अंक देख रहे हैं हम लोग कितना है 6। किन किन संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। अब इसमें देखेंगे किन किन संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो हम लोग देखें कि एक 4 का स्क्वायर करते हैं तब 6 आता है, और दूसरा 6 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा। यानी कि 4 और 6 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है इकाई अंक 6, यानी 4 का स्क्वायर किए तो 6 और 6 का स्क्वायर किए तो 6। अब इसके बाद यहाँ 31 है, 31 को देखें किस संख्या का वर्ग करें तो 31 के नज़दीक हो। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, जो कि 31 से अधिक हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अब हम लोग को कंफ्यूजन हुआ कि ये संख्या वर्ग है कि ये, आप चाहे तो दोनों में से किसी एक का वर्ग करके और निकाल सकते हैं। एक इसका स्क्वायर कर देंगे तब भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर करने का भी आपको वीडियो बनाया गया है। अब देखिएगा शॉर्ट में कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पे 31 है, 31 के नज़दीक में हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या का वर्ग है, तो 5 का 1 है, 5 का 25, 6 का 36। अब देखेंगे इसमें कौन सी संख्या आंसर होगा। 25 और 31 में अंतर 6 का है, और 31 और 36 में अंतर 5 का है, 31 और 36 में अंतर 5 का है, तो इसका नज़दीक कौन सी संख्या है 36। जब इसका नज़दीक 36 है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 56। जो नज़दीक है, इधर वाला नज़दीक है तो इधर वाला आंसर होगा, इधर वाला नज़दीक होगा तो इधर वाला आंसर होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं। 7744 एक लिए, 7744 इसका रूट निकालना है। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले इन दोनों संख्या का अलग अलग डिवाइड किए, 77 44 2 संख्या के बाद। अब यहाँ देखें इकाई अंक 4 है, 4 किसका किसका होता है, एक 2 का होता है और एक 8 का होता है।
इकाई अंक एक होता है 2 का और एक 8 का। 2 का और 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। यहां देख रहे हैं 77 है, दो संख्या के बाद हम लोग कर दिए। अब यहां देखें 77, 8 का स्क्वायर किए तो कितना प्राप्त हुआ 64, 9 का 81 जो कि 77 से अधिक है, तो इसको यहां 8 लिख देंगे, दोनों जगह 8 हो जाएगा। अब हुआ कि अब किसको आंसर देंगे, इसकी नजदीक वाली संख्या को देखेंगे। 8 का स्क्वायर किए 64 और 9 का स्क्वायर किए 81। 8 और 64 और 81 के नजदीक में 77 का कौन है, तो 64 और 81 के नजदीक में देखिए 81 में से 77 को घटा दिए तो 4 का अंतर है, यहां से यहां 4 का अंतर है, लेकिन यहां से देखिए ज्यादा अंतर है, इसलिए यह नजदीक है। दूसरी जो 81 है यह नजदीक है, तो दूसरी संख्या जब नजदीक है दूसरी यहां वाला आंसर हो जाएगा 88। यहां पे हम लोग देखेंगे 1764 और 6561। अब दो संख्या के बाद हम लोग यहाँ पे इसको अलग किए, दो संख्या इधर से और दो इधर। 5 संख्या का भी देगा तो उसको भी हम बतलाएंगे 5 संख्या वाला कैसे बनाएंगे। 2 संख्या इधर से और 2 संख्या इधर से। अब 4 डिजिट का है, तब 4 देखें यहाँ इकाई अंक 4 है, तो इकाई किसका किसका है 2 और 8 का। 2 और 8 को वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। यहाँ 17 देख रहे हैं, जब 17 हम लोग देखें तो 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों जगह 4 लिख देंगे, यानी 42 और 48। 42 और 48 लिखे। अब इसमें यह है कि कौन सी संख्या इसका वर्ग है। आप चाहे तो किसी एक संख्या का वर्ग करके भी निकाल सकते हैं, वर्ग करने का भी शॉर्ट ट्रिक बतलाया हुआ है वीडियो में। और एक और बतला दे रहे हैं आप लोग को। अब जैसे 17 है, अब 17 के नजदीक में कौन सी ऐसी संख्या है, तो 4 का स्क्वायर आता है 16, अब 5 का स्क्वायर 25। 17 के कौन सी संख्या नजदीक है, तो 17 की सबसे नजदीक देखिए 16 और 17 1 का अंतर है, देखिए 17 3 8 यहाँ अंतर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा पहली संख्या। अगर पहली संख्या नजदीक है तो इसका संख्या पहली आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार चलेंगे, इसको देखेंगे 6561 है, इकाई अंक किसका 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 की संख्या 9 का वर्ग में इकाई अंक 1 आता है, 9 का 81 1। अब यहाँ 65 देखिए, 65 देखे तो हम लोग को पता चला कि नजदीक में इसका कौन सी संख्या का वर्ग है, यह 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 81। कौन सी संख्या नजदीक है, 65 के नजदीक में 64 नजदीक है कि 81 नजदीक है, सॉरी उससे पहले ये वाला नहीं बतलाए थे। 8 का स्क्वायर 64, यानी दोनों जगह 8 हो जाएगा। 65 के नजदीक में 64 है या 81 है, इसके 65 के नजदीक में दो, एक पीछे वाला वर्ग संख्या लेंगे और एक आगे वाला वर्ग संख्या लेंगे। 65 के बाद वाला और 65 से पहले वाली एक वर्ग संख्या लेंगे। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 65 के नजदीक, 8 के 64, तो 64 और 81, 65 के नजदीक कौन सा है 64, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 81। पहला वाला अगर नजदीक होगा तो पहला वाला, दूसरा वाला नजदीक होगा तो दूसरा वाला, कोई गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक संख्या हम लोग 5 डिजिट वाले संख्या का भी वर्गमूल निकालते हैं, 15,129 है, इसमें भी 2 डिजिट के बाद हम लोग अलग कर देंगे इसको और 151 को एक साथ रखेंगे। 2 संख्या के बाद हम लोग इसको अलग कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब यहाँ इकाई अंक देख रहे हैं 9 है, इकाई अंक 9 है, तो 9 किसका किसका में आता है 3 का और 7 का। 3 और 7 के वर्ग करने पर 9 आता है, 3 और 7 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 3 और 7 का वर्ग किए तो 9 प्राप्त हुआ। अब यहाँ 151 है, 151 जो है वह किस संख्या का वर्ग करेंगे, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 12 पहले है तो दोनों जगह 12 लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे 151 का नजदीक में कौन सी ऐसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 12 का स्क्वायर किए 144 और 13 का 169।
अब 151 में के नज़दीक कौन सी संख्या है, 151 और 44 के नज़दीक में कौन सी संख्या है, तो देखेंगे 151 और 144 के अंतर में इन दोनों के बीच देखें अंतर तो सबसे नज़दीक यही दोनों आ रहा है, 7 का अंतर है यहाँ, जबकि यहाँ जो है ज़्यादा अंतर है, 9 18 का करीब करीब 17 18 का अंतर है, तो यह नज़दीक का है। इसलिए जब नज़दीक का यह है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 123। एक बार फिर से समझाते हैं, जब इकाई अंक 9 है, जब इकाई अंक 9 है तो हम लोग 3 और 7 का देखें, 3 और 7 का स्क्वायर किया तो इकाई अंक 9 आता है। जब 3 और 7 का किए तो 9 आया, जब 3 का स्क्वायर किए रहेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 7 का स्क्वायर, दो संख्या इधर हम लोग कर लिए, उसके बाद जो है 151 बच गया, 3 डिजिट वाला इधर हो गया। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169, इन दोनों संख्या में नज़दीक देखें तो यहाँ का नज़दीक जो है 7 का है और यहाँ 18 के करीब करीब है, इसलिए नज़दीक की संख्या यह है, 151 के नज़दीक 144 है, इसलिए यह 12 का स्क्वायर है और यह आंसर हो जाएगा 123। अब तो यह तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकाल लिए, लेकिन नॉन परफेक्ट नंबर को कैसे निकालेंगे। जैसे दे देगा हम लोग को √13 का निकालिए, कितना आएगा, तो √13 का निकालना होगा तो एक छोटा सा फार्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा, x + y बाई 2√y, x + y बटा 2√y, x + y बटा 2√y। अब x + y क्या है और 2√y क्या है, जब इसको निकालना होगा तो इसके नज़दीक वाली एक संख्या का वर्ग करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9, 4 का प्राप्त करेंगे तो 16, 4 का भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बाद वाली संख्या को लेकर चलेंगे तो यहाँ माइनस करना होगा और पीछे वाली संख्या को 13 से पीछे वाली संख्या का वर्ग को लेकर चलेंगे तब प्लस करना होगा, तो हम लोग उसी को लेकर चलते हैं, किसी को लेकर चल सकते हैं। जो यह 13 जो है इसको मान लिए x और इसको मान लिए y, इसको x और इसको y, x + y, तो 13 + 9 बटा 2, y कितना है मेरा 9 है, 13 और 9 जोड़ेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 22, 13 9 22, 22 बटा 2 गुना या 9 का कितना होता है 3, 2 से काट दिए 11, यानी 11 बटा 3, 11 बटा 3 को हम लोग भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 2 3 छक 18, 3 छक 18, 3.66 के अप्रोक्स में प्राप्त होगा। एक और संख्या हम लोग लेते हैं 10, देखिएगा अब 10 का निकालना है, 10 के नज़दीक में कौन सी एक ऐसी संख्या है जो वर्ग परफेक्ट नंबर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर जब नज़दीक है 9 ले लिए, आपकी इच्छा हो तो 16 भी ले सकते हैं, बस इतना ही याद रखिएगा कि अगर 16 लेंगे तो यहाँ x - y करना होगा, बाद वाली संख्या लेंगे तो माइनस और पहले वाली संख्या लेंगे तो प्लस। तो अब पहले वाली संख्या लेकर बना रहे हैं, इसको बोले हैं कि इसको x ले लेंगे और इसको y, x + y, 9 को हम लोग मान लिए y, 9 को y मान लिए और इसको x, तो हो जाएगा 10 + 9 बटा 2 और 9 का कितना हो जाएगा 10 9 19, 9 का 3 हो जाएगा 19 बटा 6, द्वितीया 6। अब इसको भाग देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो 36 18 1, फिर भाग देंगे 0.1,
3 पॉइंट समथिंग के आसपास हम लोग को अप्रोक्स प्राप्त होगा। आप कैलकुलेटर वगैरह किसी में भी देखेंगे तो इतना ही के लगभग देता है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैसे दे दिया 29 का, यह तो छोटा संख्या था, 29 का दे दिया। अब क्या करेंगे, 29 दे दिया तो सबसे इसके नजदीक में कौन सी एक ऐसी संख्या है, 29 का रूट निकालना है, सबसे नजदीक में इसकी कौन सी संख्या है जो वर्ग है, तो 25 आता है, 5 का स्क्वायर 25 जो कि पूर्ण वर्ग है। तो जब 25 आया तो यही करेंगे, नीचे वाला को तो हम लोग इसको x मान लिए थे, तो 29 प्लस 25 बटा 2 इंटू 25, 9 5 14, 2 2 4 1 5 54, 2 गुना 5, 2 से काट दे, 2 गुना 4, 2 सत्ते 14, यानी 27 बटा 5, 5 से भागा दे देंगे हम लोग तो 50 25, 2 बच गया, 5 चौका 20, 5.44 के अप्रोक्स में प्राप्त होगा लगभग। अब देखते हैं हम लोग 3 डिजिट वाली संख्या का निकालना है जब वर्गमूल, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके नजदीक वाली कोई एक संख्या जिसका वर्ग हम लोग को याद हो, हम तो बतलाया कि कम से कम 15-20 तक याद तो करना होगा। 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 16 का 256, और अगर आगे करेंगे तो 17 का अधिक हो जाएगा, ठीक है, 289 हो जाएगा। तो इसको x मानते हैं और इसको y, तो 265 प्लस 256 बटा 265 इंटू 256। अब 256, 6 5 11, 6 5 11, 1 12, हासिल 1, 2 2 4 1 5 बटा 265, 256 होता है 16 का, 200 यहाँ 2 इंटू रूट वाई, इसको y हम लोग माने हैं और इसको x, 2 इंटू रूट वाई, तो इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, रूट 256 का होता है 16, और 521 बटा 16 दूना 32, इसको भाग देंगे तो हम लोग को 32 एकम 32, 32 दूना 64, 32 छक्का 16 तो 32 16.28 कुछ इतना ही के एवरेज में आता है, यही हम लोग का, इतना प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग आंसर बता सकते हैं। और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमेशा वीडियो बनाते रहे इस तरह का, और आप लोग को शेयर और लाइक सभी कीजिए।